Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is respiratory disorder. In respiratory disorder, we discuss today the upper respiratory disorder, which is the first type of disorders related to grade 12 in this 14th chapter of this grade. Now dear students, पिछले लेक्चर में हमने mechanism of transport of gases in humans के बारे में डिस्कस की थी. आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है इसकी दो किस्म होती है. एक होता है अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं आप. तो हम आज अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो इसकी दो किस्म है यहाँ पर. एक होता है साइनोसाइटिस और दूसरा ओटाइटिस मीडिया. साइनोसाइटिस हमारे पास हमारे नेजल साइनसेस भी होते हैं जो फेशियल और स्कल बोन के दरमियान जो है ये होल सा मौजूद होता है. इसको हम साइनसेस कहते हैं. ठीक है, इस साइनसेस जो है इसके मुख्तलिफ किस्म के पोजीशन भी होते हैं हमारे बॉडी में. या अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास फ्रंटल साइनसेस है जो यहाँ पर आई के ऊपर जो है ये आपको नजर आता है. ठीक है, और आप इसको अगर देखें, इसको हम मैक्सिलरी साइनस कहते हैं. अगर यहाँ पर आप देखें, हम इसको एथमॉइडल साइनस कहते हैं और यहाँ पर स्पिनाइडल साइनस. ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के साइनसेस है हमारे स्कल और फेशियल बोन के दरमियान मौजूद होते हैं यहाँ पर. ठीक है, इससे एक मेम्ब्रेन जो है वो लाइन होता है और वो मेम्ब्रेन जो है वो एंटीबॉडी जो है उसमें मौजूद होती है और इस एंटीबॉडी सिक्रीशन के साथ साथ वो म्यूकस भी इस एंटीबॉडीज के साथ वो सिक्रीट करता है. ठीक है, और वो जो है ये साइनसेस मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया या जो भी चीज़ हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से. ठीक है, इसकी दो किस्म के होते हैं. ये हमारे पास एक एक्यूट होता है और दूसरा क्रॉनिक होता है. ठीक है, एक्यूट ज़्यादातर 2 से लेकर 8 हफ्ते तक ये डिसऑर्डर होता है इंसान को, फिर ठीक हो जाता है. या क्रॉनिक जो है यह इससे ज़्यादा होता है, 8 वीक से भी ज़्यादा होता है. ठीक है, अच्छा, तो खास और रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर ये बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से ये डिसऑर्डर जो है ये होता है. ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस लाइक डस्ट पार्टिकल्स या पोलन जो हम भी कह सकते हैं इसको, डस्ट पोलन एक्सेट्रा जो है ये इसकी काज में आता है. ठीक है, एक्सेसिव ड्राइनेस इन होम्स, अगर हमारे घरों में ड्राइनेस ज़्यादा होता है, वहाँ पर अगर नमी नहीं होती तो इस वजह से भी होता है. ठीक है, ऑफिस में भी ड्राई एयर हीटिंग, या अगर कोई हीटर के सामने अगर हम बैठते हैं, या गाड़ी की हीटर होती है या घरों में भी होती है. ठीक है, अगर इसके सामने अगर हम बैठते हैं तो इस वजह से भी हमको इस साइनोसाइटिस जो है ये होता है. ठीक है, अगर बाज़ लोग को आप देख रहे होंगे, अगर वो किसी एयर कंडीशन भी उसमें आता है, अगर एयर कंडीशन या हीटर के सामने अगर वो बैठ जाते हैं, उसके सर पर या इसके फेशियल ये जगहों पर इसकी दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ये इसकी काजेज में आता है. ठीक है, इससे ये एलर्जिक होता है ये बंदा. ठीक है, सिम्टम्स ये है कि इसके साथ फीवर भी आता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है. ठीक है, नाक भी बहता है, इससे फेशियल पेन होता है या हेडेक जो हम इसको कहते हैं वो भी होता है. लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल भी होती है इससे. पस लाइक पोरुलेंट जो है ये एक केमिकल है, वो भी रिलीज होता है नेजल डिस्चार्ज के साथ, वो भी निकलता है. ठीक है, एंट्री ऑफ नेजल फ्लूइड जो है वो पैरेंट्स की तरफ भी जाता है, नाक से या वगैरह जो है वो हमारे पैरेंट्स पे ये फ्लूइड जो है वो भी चला जाता है. ठीक है, अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स या सल्फर ड्रग्स जो है वो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, तो इस वजह से इसकी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो ख़त्म होता है. और एंटी एलर्जिक या डिसकंजेस्टेंस जो है ये भी प्रोवाइड करता है इस बंदे को या इस पेशेंट को, तो इस वजह से इसकी जो इन्फेक्शन है वो कम होता है या ख़त्म होता है. ठीक है, अच्छा, एक टाइप ये है ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस मीडिया जो है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर है. अगर एयर को हम देखें, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. ये एक्सटर्नल एयर है, ये मिडल एयर है और ये तीसरा जो इसका पार्ट है ये इनर एयर है. ठीक है, इसके 3 हिस्से होते हैं. मिडल एयर जो है यहाँ पर
कोई फ्लूइड या पस लाइक मटेरियल जो है वो यहाँ पर जमा रहता है और इससे हमारा एयर ड्रम जो है वो भी डैमेज होता है। अगर ये फ्लूइड किस वजह से होता है, ये अस्टिचियन ट्यूब है, इसको हवा के प्रेशर वगैरह को ये बरकरार करता है ये ट्यूब, तो ये भी नैरो होता है और इससे ये फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ ये बंद हो जाता है, वो निकल नहीं सकता। ठीक है, यहाँ जो है ये फ्लूइड जो है वो जमा होता है। ठीक है, और एयर ड्रम जो है उससे भी ये फ्लूइड जो है ये नहीं निकल सकता, यहाँ पर ये जमा होता है और इससे इंसान जो है इसको बहुत शदीद तकलीफ होते है, नाक कान में जो है ज़्यादा शदीद दर्द भी होता है। ठीक है, इसके जो मुख्तलिफ ट्यूब्स है वो क्लोज होता है और इसमें फ्लूइड जो है वो ट्रैप होता है यहाँ पर। ठीक है, बैक्टीरिया जो है ये अस्टिचियन ट्यूब के जरिए बैक ऑफ द नोज, ठीक है, मिडल एयर की तरफ जो है वो यहाँ पर आता है इस ट्यूब में और यहाँ पर जो है अपनी मल्टीप्लिकेशन जो है अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, और इससे हमारे कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर 2 इमेजेस में यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर इसको देखें, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने कोई कान के मसले के बारे में, तो इसके साथ ये डिवाइस मौजूद होता है, इसको ऑस्टोस्कोप कहते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इस ऑस्टोस्कोप के ज़रिए वो इंसान को जो कान है इसकी अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसको इसके ज़रिए बआसानी देख सकता है। ठीक है, इसको ऑस्टोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ काजेज है और रिस्क फैक्टर्स है। कॉमनली जो है चिल्ड्रन ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है। ठीक है, देन एडल्ट्स, क्योंकि इसकी स्मॉल साइज अस्टिचियन ट्यूब होता है और वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, तो आसानी बैक्टीरिया जो है वो इसमें ट्रेवल करता है, उसके कान जो है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एलर्जी भी इंसान को होती है, इन्फेक्शन, ब्लॉकेज ऑफ अस्टिचियन ट्यूब एंड न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, ये सब कुछ जो है इसकी काज और रिस्क फैक्टर्स में आता है। ठीक है, अच्छा, सिम्टम्स ये है कि इसमें सडन, अचानक और सिवियर एयर रेच होता है। ठीक है, कान का शदीद दर्द होता है, इरिटेबिलिटी होती है इसमें इंसान को, सेंस ऑफ फुलनेस एंड एयर होता है, ऐसा लगता है कि हमारे कान में कोई पहाड़ सा जो है वो किसी ने फिट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह इंसान को फीलिंग होती है। डिफनेस भी होती है, इससे इंसान जो है वो गूंगा बेरा हो जाता है। ठीक है, टिनाइटिस जो है रिंगिंग और बजिंग इन द एयर जो है कान में मुख्तलिफ किस्म के आवाज़ें जो है उसको फील होती है। फीवर भी इससे होती है, हेडेक भी होती है, इससे चेंज इन एपेटाइट भी होती है, भूख में भी इसकी चेंजेस होती है और स्लीप पैटर्न जो है वो मुतासर होती है। ठीक है, इंसान जो है इससे आराम भी नहीं कर सकता इसकी वजह से। ठीक है, फ्लूइड लीकेज फ्रॉम एयर जो है वो भी होती है, गंदा फ्लूइड जो है या पस जो हम इसको कहते हैं वो कान से जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, इससे नौसिया भी होता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग भी होती है और हियरिंग, सब कुछ इसमें इसका प्रॉब्लम्स जो है वो आता है इसमें। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट जो है तकरीबन 80% जो है वो तकरीबन 3 to 4 डेज में वो क्लियर होता है। ठीक है, इसकी अगर फ्लूइड के बारे में अगर आप देखें, यहाँ पर ये फ्लूइड मौजूद होता है, तो इस वजह से हमारा जो एयर ड्रम है वो यहाँ पर इफेक्ट होता है। ठीक है, वो परपुरेटेड होता है, परपुरेटेड जो है इसमें बहुत सारे सुराख जो है वो बन जाता है और वो ऑटोमेटिकली जो है ये एयर ड्रम जो है ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। ठीक है, बगैर किसी ट्रीटमेंट के या कोई मेडिसिन के। अगर नहीं हो सकता तो हम इसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स जो है वो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है, तो इस वजह से इसका तकलीफ जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देख ले यहाँ पे ग्रूमेट्स और टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब्स, इसके ज़रिए थ्रू सर्जरी बच्चों में ये ट्यूब जो है वो लगाते हैं और इसका इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, मैरिंगोटमी, ये एक सर्जिकली मेड होल इन एयर ड्रम टू ड्रेन आउट फ्लूइड। थ्रू सर्जरी जो है एयर ड्रम में एक छोटा सा सुराख जो है वो बनाता है, इससे जो फ्लूइड वहाँ पे मौजूद होता है उसको निकालता है। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस की, इसमें ओटाइटिस मीडिया और साइनसाइटिस के बारे में हमने डिस्कशन की। नाउ इट्स टाइम फॉर योर नॉलेज कि आपने कितना जो है इसको समझा। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है ये पुट किए हैं
आप इसको गौर से देखें और इसको अपने नोटबुक वगैरह में ये लिखें, ठीक है। अगर कोई मुश्किल नज़र आती है तो इस लेक्चर को दोबारा जो है आप देखें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।